अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमजद मेडिसिन वाला। आज से हम अपने फार्माकोलॉजी को भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला लेक्चर मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर हमेशा यही होता है कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता हो फार्माकोलॉजी का, कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फार्माकोलॉजी वर्ड किस लैंग्वेज का वर्ड है। उसके बाद कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो ये वर्ड निकला है फार्माकोन से। ठीक है, फार्माकोन का मतलब क्या है? फार्माकोन बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या है? ये ड्रग्स के लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर या फॉर ड्रग्स। ठीक है, और लोगोस आपका स्टडी के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम इसकी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बहुत सिंपल डेफिनेशन में बताता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फार्माकोलॉजी is the study of chemicals with biological systems। ठीक है, बेसिकली ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको समराइज करके अगर लिखा जाए तो फार्माकोलॉजी हमारे पास केमिकल्स की स्टडी है, क्योंकि आपके सारे ड्रग्स केमिकल्स होते हैं। ठीक है, ऑल ड्रग्स आर केमिकल बट नॉट ऑल केमिकल्स आर ड्रग्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टर्म भी याद रखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो केमिकल्स होते हैं उनका बायोलॉजिकल सिस्टम, जितने भी आपके अंदर बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनसे उनके साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनामिक्स क्या है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्यों हमारे काज होते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस क्यों होती है, और अगर ये मेटाबोलाइज होता है तो कहाँ पे होता है, कौन सा एंजाइम सिस्टम है जो उसको मेटाबोलाइज करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें तो सबसे कॉमन जो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले हमारे पास आती है वो है ड्रग। कि ड्रग क्या होता है? एनी केमिकल। ठीक है, ड्रग की डेफिनेशन ये है कि एनी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर, अब एनी केमिकल और केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसा केमिकल जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें या क्योर के लिए यूज़ करें या प्रोफाइलेक्टिकली एहतियाती तौर पे हम उसको यूज़ करें। मतलब हम किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पहले से एक डिजीज़ फैली हुई है, तो हम पहले से वहाँ पे वो मेडिसिन खा के जाएँ, वो ड्रग खा के जाएँ, ताकि हम उससे अफेक्टेड ना हो। ये हम होता ये इसको कहते हैं हम प्रोफाइलेक्टिकली। ठीक है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी आपकी ऑर्गन से काम करती है और उसको, जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको ठीक करके आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी बॉडी की बनाती है, और आपका काम उसमें ठीक हो जाता है, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है या जो भी डिजीज़ होती है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है डोज़। डोज़ ये नहीं होता कि आप बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं और उसको आप एक ही डोज़ बोलें, हर मेडिसिन का डोज़ अलग होगा। ठीक है, अगर आप एक टाइम पे 3 से 4 मेडिसिन खा रहे हैं तो वो 4 या 3 मेडिसिन का डोज़ है। हर एक मेडिसिन का एडल्ट डोज़ अलग होता है, उसका नॉर्मल डोज़ अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है और बड़ी उम्र के लोगों के लिए अलग होता है। तो अगर हम डोज़ की बात करें तो डोज़ है अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ड्रग which is given at one time। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। वन टाइम क्यों? मतलब आपको अगर पेनाडोल खानी है तो उसका नॉर्मल जो एडल्ट डोज है वो 2 टेबलेट्स है। ठीक है, अब एक टाइम पे अगर आप 2 टेबलेट्स पेनाडोल की खा रहे हैं,
इसका मतलब है आपने पेनाडोल का डोज लिया है। ठीक है, अगर आप एक टेबलेट खाएंगे तो उसको हम हाफ डोज कहेंगे, अगर 3 टेबलेट्स खाएंगे तो हम उसको ओवर डोज कहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, ये आपकी बॉडी से क्लिनिकल ट्रायल से, ये सारी रिसर्च के बाद जो 2 टेबलेट्स है, ये डोज आपको सजेस्ट किया गया है, इसीलिए आप उसका वही डोज खाएंगे जो आपको डॉक्टर ने लिख के दिया है, जो नॉर्मल एडल्ट डोज है। ठीक है, जो एक टाइम पे आप खाते हैं। ठीक है, आप सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम खाते हैं, तो ये 3 डोजेज हों। ठीक है, अब कैलकुलेटेड अमाउंट कैसे है कि सुबह को आपने कितना खाना है, दोपहर को आपने कितना खाना है और शाम को आपने कितना खाना है, तो ये अलग अलग 3 डोजेज हैं मुख्तलिफ टाइमिंग्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डोजेज फॉर्म की। डोजेज फॉर्म ये है कि मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें आपका API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। अब आपका सिरप एक अलग डोजेज फॉर्म है, इंजेक्शन एक अलग डोजेज फॉर्म है, सस्पेंशन एक अलग डोजेज फॉर्म है, क्रीम एक अलग डोजेज फॉर्म है, लोशन एक अलग डोजेज फॉर्म है। तो जो भी एक फुल प्रिपरेशन होती है, जो डिफरेंट होती है दूसरी प्रिपरेशन से, बेशक आप उसको सेम रूट ऑफ जो आपका रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उससे खाएं, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि वो अलग अलग तरीके से प्रिपेयर होगी, उसमें अलग अलग केमिकल्स होंगे, उनका एक्टिव अपना होगा, उनके जो एक्सीपियंट्स होंगे वो अपने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको एक डोजेज फॉर्म कहेंगे। उसके बाद जो नंबर 4 हमारे पास है वो ADRS है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब ये क्यों होते हैं? सबसे पहले तो ये होते क्या होते हैं? ये होते हैं अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंडेड एंड अनडिजायर्ड इफेक्ट। मतलब ना हमने एक्सपेक्ट किया था कि ड्रग ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ना इंटेंशनली हमने दिया था कि हमें इस ड्रग से ये इफ़ेक्ट चाहिए, या हमने डिज़ायरली ये दिया था कि हमने, हमारी अपनी डिज़ायर थी कि ड्रग ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे। ये बस महज एक इत्तफ़ाक़ है या लैक ऑफ रिसर्च है, जिसकी वजह से हमने ये मेडिसिन दी और ड्रग ने वो इफ़ेक्ट दिया जो हमें नहीं चाहिए। मतलब हमारी उम्मीदों से हट के जो वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट दे रहा है, जो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो इफ़ेक्ट शो कर रहा है, वो उसके बेसिस पे नहीं है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर यहाँ पे हम दोबारा फिर बात करें कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये टोटली एक जनरल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स की। मतलब इसमें भी ये होता है कि वो इफ़ेक्ट जिनकी हमने डिज़ायर नहीं की, जो हमें नहीं चाहिए, वो उस ड्रग ने प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक, जिसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा हमारा एडवर्स इफ़ेक्ट्स बोलते हैं, उनमें ये डिफरेंस है। ठीक है, नंबर 6 पे हमारे पास है इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन को आप दूसरे नाम, यूजेस के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब अगर एक पर्टिकुलर ड्रग है, उसके यूजेस कौन से हैं? उसको हम फीवर में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम पेन किलर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम किसी वॉन्ड इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या उसको हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी जितनी उसकी इंडिकेशंस होंगी, उतने उसके यूजेस होंगे। मतलब इंडिकेशन यूजेस एक ही बात है, वो उसमें आ जाएंगी, जिस मर्ज़ के लिए वो यूज़ हो रहा है वो उसकी इंडिकेशन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो नंबर 7 हमारे पास है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है? अ ड्रग, ये इसकी मैं पूरी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। अ ड्रग दैट बाइंड्स, ऐसी ड्रग जो बाइंड होती है टू एंड स्टिमुलेट, बाइंड भी होती है और आगे से स्टिमुलेट भी करती है, ऑफ वन, किसको करती है? ऑफ वन और मोर रिसेप्टर्स इन द बॉडी, इन द बॉडी। ठीक है, एगोनिस्ट वो होता है कि जो आपकी बॉडी में जाए, किसी ड्रग से बाइंड हो और एक्टिवेट कर दे एक या एक से ज़्यादा रिसेप्टर्स को।
ठीक है, वो एगोनिस्ट होता है। जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उसमें बाइंडिंग साइट होती है, उसमें पर्टिकुलर ड्रग के लिए एफिनिटी होती है जो उसके साथ बाइंड होकर अपना इफेक्ट शो करता है, अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, अब इसी के उलट में अगर हम नंबर 8 पे देखें तो हमारे पास है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या करता है? बिल्कुल इसके उलट काम करता है। अ ड्रग दैट इनहिबिट्स, ये क्या करता है? दैट बाइंड्स, ये क्या करता है? दैट इनहिबिट्स दी एक्टिविटी, बाकी सारा सेम रहेगा, ऑफ वन और मोर रिसेप्टर्स इन दी बॉडी। ठीक है, ये करता है, बिल्कुल उसके अगेंस्ट करता है जो आपका एगोनिस्ट कर रहा होता है। ये बॉडी में जाके इस उन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है, उनको स्टिमुलेट, जहाँ पे वो एगोनिस्ट स्टिमुलेट कर रहा था वहाँ पे इनहिबिट कर देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो बंद रहें, ड्रग वहाँ पे पहुँच ना सके। इनका आपस में कंपटीशन भी होता है। कुछ ड्रग्स का इफेक्ट ये होता है कि अगर आप दो ड्रग खा रहे हैं, एक एगोनिस्ट है दूसरा एंटागोनिस्ट है, तो आपको कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि वो इसको एंटागोनिस्टिकली इनहिबिट कर देगा। ठीक है, वो उसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे ये रीज़न होती है। नंबर 9 हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि हाउ द ड्रग वर्क्स, ड्रग का काम करने का तरीका क्या है, वो ड्रग किस तरह से काम करती है। ठीक है, क्या उसका जो तरीका है वो बॉडी से कहाँ पर जाती है, किस रिसेप्टर से बाइंड होती है, अगर वो कोई पेन किलर है या कोई आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी है तो वो कैसे काम करती है, अगर एंटीबायोटिक है तो वो कैसे काम करती है, अगर एंटीवायरल है तो वो कैसे काम करती है। बेसिकली आपकी हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, एक उसका अपना तरीक़ेकार होता है जिसको फॉलो करके वो अपना काम करती है और आपको एक्शन प्रोड्यूस करके देती है, ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक तरीके से काम करे। ठीक है, नंबर 10 हमारे पास है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपका ड्रग, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, ड्रग अवेलेबल एट ब्लड स्ट्रीम, आपकी ब्लड स्ट्रीम में कितना ड्रग अवेलेबल है, इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम डिनोट करते हैं किसी चीज़ के से तो वो एफ इसका यूनिट है, डिनोटिंग यूनिट है। हम इसको एफ के थ्रू, या जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको डिनोट करते हैं, इसको हम जाहिर करते हैं। सही है, अगर आगे हम देखें तो हमारे पास आ जाता है एफिकेसी, नंबर 11। एफिकेसी का क्या मतलब है? अ ड्रग्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब एफिकेसी किसी भी ड्रग की ये होगी कि वो ड्रग कितनी एफिकेसी के साथ काम करता है, उसकी जो एफिकेसी है वो कितनी है, उसकी डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, इसको हम एफिकेसी कहते हैं। ठीक है, नंबर 12 पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है पोटेंसी। ये लाजमी देखनी होती हैं, एफिकेसी और पोटेंसी, कोई भी ड्रग आप लें तो ये लाजमी देखा करें। अब पोटेंसी का मतलब है मेजर ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग, मतलब आपका ड्रग कितनी उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है जो ब्लड में पहुंचती है, वो कितना पोटेंट है, ये हमें बताती है। पोटेंसी हमें ये पता चलेगा कि अगर हम कोई ड्रग खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी बहुत ज़ाया होगी, ओरल हो या अगर इंजेक्शन हो, आईवी हो, तो इसका हम नहीं कह सकते कि कितनी होगी, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में, पॉइंट्स में वो भी थोड़ी बहुत वेस्ट होती है। अगर हम उसकी बायो अवेलेबिलिटी देखें, अगर हम उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन MEC और VEC देखें
तो उसमें हमें पता चल जाता है। लेकिन ये है कि अगर किसी भी ड्रग की पोटेंसी देखनी हो तो हम उसकी पोटेंसी देख सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि लोग अगर कोई ऐसी ड्रग लेते हैं, जैसे राइजेक 20 mg आती है और राइजेक 40 mg आती है, अगर 20 नहीं लेती तो लोग बोलते हैं कि हमें 40 mg दे दो। अब वो समझ रहे होते हैं कि 20 mg डोज ज़्यादा है, नहीं, अब जो ज़्यादा ड्रग पोटेंट होगी वो 20 mg वाली होगी। क्यों? क्योंकि जो ड्रग एक आपके पास है वो 40 mg पे काम कर रही है, अपना इफेक्ट शो कर रही है। दूसरी सेम ड्रग है, वही इफेक्ट जो 40 वाली कर रही है वो 20 mg पे प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डोज कम है लेकिन इफेक्ट सेम है। तो अगर इफेक्ट सेम है और डोज कम है तो इसका मतलब है वो ड्रग पोटेंट है जिसका इफेक्ट सेम हो और डोज कम हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये आपकी जो पोटेंसी है ये इसको डिनोट करती है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल जनरल टर्मिनोलॉजीज ही थी, और भी बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन मैं बेसिकली इन पे फोकस किया है आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। अगर आप कहेंगे तो बाकी और टर्मिनोलॉजीज़ पे भी हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी पे बात करेंगे। फार्माकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, लोगों ने कैसे मेडिसन पे आना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं थी। तो ये सारी बातें होंगी। आपका पूरा सिलेबस इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के टाइम पे इस पेपर होने से पहले मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग पूरा देखिएगा इसको, ताकि आप लोगों को हर बात समझ आए। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर अमजद मेडिसिन वाला। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अस्सलामु अलैकुम।